चुनाव के लिए तो लोग पहला ताक रहा है जो कब चुनाव हो, जो तुरंत सत्ता के उलट और पलट कर दिया जाए। तेजस्वी जी क्यों, नीतीश जी क्यों? जी नहीं, नीतीश जी को 20 साल के कार्यकाल लोगों ने देख लिया है, ये जंगल राज हो गया है। आज के डेट में यह जनता राज नहीं है, प्रशासन राज है। और प्रशासन राज को कैसे खत्म करना है जनता परिपूर्ण जान रहा है। बिहार है तो नरेंद्र मोदी जी जो यशोदा बहन से जब शादी की है, जब सिंदूर का उनको लाज ही रहता, तो एक पत्नी को शादी कर करके पत्नी को त्याग देना और चले सिंदूर बांटने के लिए। मोदी जी को शर्म होना चाहिए। क्या जो भी बहन है, जो भी माँ है, जो भी किसी का मतलब पत्नी है, क्या उनके लगे पत्नी नहीं है? मतलब पत्नी का धर्म पति निभाते हैं। मोदी जी को शर्म होना चाहिए जो किसी पत्नी को सिंदूर बांटने जा रहे हैं, उनको डूब करके मर देना चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ छोटू कॉमेडियन और मैं मुंबई से घूमते घूमते आ गया बिहार। और मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये वही पेड़ है और ये यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आकर बैठे थे जंग के दौरान। पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ पर आके बैठे थे। राइट बात है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी आए थे। जी 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 जी। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह में बैठा हूँ और ये है बिहार का शिवहर जिला। थोड़ा आप आगे आइएगा, मैं इनसे, ये लोकल हैं, हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी आए थे। कब आए थे? अब ये तो भाई हम लोग जन्म से पहले की बात है, मतलब कई सौ साल पहले। वो 150 साल पहले की बात है। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह, बहुत ऐतिहासिक। और यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐतिहासिक जगह पे और ऐतिहासिक बात करेंगे अब। सर यहाँ से जो आदमी जो आता है तो खाली हाथ नहीं आता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं। बहुत श्रद्धालु आते हैं। मुखिया जी हमें मुखिया जी हुए जी। यहाँ पे बहुत श्रद्धालु। हाँ, बहुत श्रद्धालु आते हैं। जो मनोकामना वो लोग मांगते हैं वो पूरा होता है। पूरा होता है। हाँ। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी भी आए थे और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, ऐसा मान्यता है कि उनकी जो भी श्रद्धा है, जो मांगते हैं वो पूर्ण होती है। राइट। अब हम थोड़ा यहाँ पर बैठ के बिहार तो घूम रहे हैं, आप लोग भी बिहारी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि बिहार का जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर, मतलब राजनीतिक मिजाज क्या कहता है। यहाँ चुनाव के लिए तो लोग पहला ताक रहा है जो कब चुनाव हो, जो तुरंत सत्ता के उलट और पलट कर दिया जाए। उलट पलट वाली बात कर रहे हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं भैया, ये उलट पलट की बात? बिल्कुल, इस बार युवा सरकार बनने जा रहा है। आरजेडी का सरकार बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, ये तय हो गया है। तेजस्वी जी क्यों, नीतीश जी क्यों? जी नहीं, नीतीश जी को 20 साल के कार्यकाल लोगों ने देख लिया है, ये जंगल राज हो गया है। ये आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटू का चौपाल, और छोटू आ गया बॉम्बे से मुंबई और बिहार में लग गया मेरा चौपाल। आप थोड़ा आगे आइएगा, ये बताइए पटना में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। सब अपना मन ग्रंथ है, वैसा थोड़ी होने वाला है। बिहार के जनता परिपूर्ण जान चुका है कि नीतीश जी नहीं, कुर्सी कुमार हैं। आज के डेट में यह जनता राज नहीं है, प्रशासन राज है। और प्रशासन राज को कैसे खत्म करना है जनता परिपूर्ण जान रहा है। बिहार है, यहाँ से पूरे देश का राजनीति का दशा और दिशा तय होता है। इन्होंने जो बात कही कि ये बिहार है, तो सचमुच में ये बिहार है कि सांप्रदायिक ताकतों को कभी मजबूत होने नहीं दिया। मतलब बीजेपी को पूर्ण रूप से सत्ता कभी बिहार ने नहीं बनेगा, नहीं दिया। तो इस बार क्या लगता है? इस बार तो तय है, तेजस्वी तय है। तेजस्वी तय है। हाँ। अच्छा एक बात भैया, ये मुखिया जी भी रह चुके हैं, एक बात आपको बता दूं, यहाँ मुखिया का बहुत वैल्यू होता है गांव में। मुखिया का मतलब गांव का प्रधानमंत्री। तो मैं इनसे हम बात करेंगे। मुखिया जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अभी तो बोले कि तेजस्वी जी का सरकार यहाँ तय है। क्यों बनेगी? इसलिए बनेंगे कि युवा है और 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारा काम करके दिखाए हैं लोगों को। युवा को रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए। मेरा नाम है इंद्रजीत पासवान। आप पासवान जी हैं? तो चिराग पासवान? नहीं, चिराग पासवान जी नहीं। चिराग पासवान जी तो हनुमान जी है। किसके? मोदी जी का हनुमान है। हाँ, इसलिए हनुमान को नहीं, हम लोगों को जो यहाँ मान सम्मान देगी, जो पार्टी हम लोग को अपने साथ रखेंगे। हम चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे साथ पूरा बिहार का पासवान है।
उनको कहने से हो जाएगा? उनको कहने से सब पासवान उनके साथ हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। इसमें से और कोई पासवान है? हाँ, ये भी आप भी पासवान है? हम भी पासवान हैं। तो चिराग पासवान क्यों नहीं? वो हनुमान बनेंगे। हाँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चिराग पासवान बोलते हैं आरक्षण को खत्म करना चाहिए, तो वो आरक्षण पर क्यों लड़ते? पहले वो छोड़े ना आरक्षण। ये बिहार है और राजनीति में बिहार को कोई मात नहीं दे सकता है। चाणक्य का धरती है बिहार, ये भी है। यहाँ तो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दिया जाता है। मोदी क्या है? अच्छा भैया पासवान जी, आप एक बात ये करेंगे कि कल मोदी जी घर घर सिंदूर बांटे हैं, हाँ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सिंदूर का अपमान मानते हैं? सिंदूर जो बांटे हैं, तो पहले जो हो रहा था पाकिस्तान से, जो हो रहा था, वो विपक्ष से पूछे भी नहीं, वो अपने आप युद्ध विराम कर दिए। ठीक है ना? तो माने किस खुशी में वो सिंदूर बांट रहे हैं पहले नहीं, लेकिन सिंदूर बांटना अलग हो गया, ऑपरेशन सिंदूर अलग हो गया। उसी के नाम पर वो बांट रहे हैं। अच्छा, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे देखे? वो तो उनका वोट के राजनीतिक है, लेकिन हम लोग उसको नहीं मान रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? वो सब कुछ नहीं है। कभी थाली बजवाते हैं, कभी ताली बजवाते हैं, कभी सिंदूर, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम। अब तो परिपूर्ण जनता जागरूक है ना भैया। अच्छा, खाली बजाने से अच्छा आप आगे आइएगा। आप ये बताइए, जो सिंदूर मोदी जी बांट रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब सिंदूर के विषय पर आप पूछ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जो यशोदा बहन से जब शादी की है, जब सिंदूर का उनको लाज ही रहता, तो एक पत्नी को शादी कर करके पत्नी को त्याग देना और चले सिंदूर बांटने के लिए। मोदी जी को शर्म होना चाहिए। क्या जो भी बहन है, जो भी माँ है, जो भी किसी का मतलब पत्नी है, क्या उनके लगे पत्नी नहीं है? मतलब पत्नी का धर्म पति निभाते हैं। मोदी जी को शर्म होना चाहिए जो किसी पत्नी को सिंदूर बांटने जा रहे हैं, उनको डूब करके मर देना चाहिए। अभी माँ बहन को सिंदूर मिटा नहीं, अभी चले आप पटना में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने चले आए, सासाराम में विक्रमगंज है, वहाँ भी चले आए। उनको लाज नहीं आ रहा है मोदी जी को, जो सिंदूर बांटने चले आए। तो मोदी जी का सिंदूर बांटना आपको सही नहीं लगा? नहीं, कहीं से नहीं सही है। अब किसी से भी पूछिए। मोदी जी अपने वोट के राजनीतिक कर रहे हैं। पुलवामा हमला हुआ, आज तक उसका जांच नहीं हुआ, 10 साल हो गए। ये देखिए, मैं जो आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग है। ग्राउंड पे बैठा हूँ, क्योंकि मीडिया जो है भारत की गांव में घुस नहीं रही है, जनता के बीच नहीं आ रही है। और जब कलम बिक जाता है तो जनता को पत्रकार की भूमिका में आना पड़ता है। और मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक कॉमेडियन हूँ, लेकिन आज मैं भारत घूम करके और आपको ग्राउंड पर से एक्चुअल दिखा रहा हूँ, जो गोदी मीडिया भ्रम फैला रही है। मीडिया को कैसे देखते हैं आप? मीडिया भी कुछ है जो मोदी जी के इशारे पर और पैसे पर काम करते हैं। चुप के मर जाओ तुम लोग, गोदी मीडिया। अच्छा, आप मीडिया को कैसे देखते हैं? मीडिया अब नहीं, अब तो दलाल है मीडिया। अब बताइए ना, किसी भी शासन प्रशासन के खिलाफ एक शब्द बोला हो, चाहे जी न्यूज हो, रिपब्लिक भारत हो, आज तक हो, ये सब दलाल। एक बात बताते हैं, सबसे बढ़िया पत्रकार जाने माने अंजना ओम कश्यप। आप भी मानते हैं? आप उनको अच्छा मानते हैं? सुनिए ना, वह ना कर रहे हैं। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो बागमती योजना है एक मेरे यहाँ, उसका गेट लॉक करके कहीं डिबेट लिया जाता है। अच्छा, गेट लॉक करके हेलीपैड से मीडिया घूमेगा, वो जनता को बात उठाएगा। कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से मैं जरा बात करूंगा। ये खड़े हैं महिलाएं, अब इनसे पूछेंगे। हम आपके बिहार घूम रहे हैं जी भैया, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ने आप लोगों का कितना विकास किया? कुछ नहीं किया है। जोर से बोलिए। कुछ नहीं किया है, हम लोग का क्या विकास करेंगे? नहीं हुआ ना। कल से मोदी जी सिंदूर बांट रहे हैं। सिंदूर बांटती है तो भैया तो सिंदूर पति का लिया जाता है, वो मोदी जी बांट रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मोदी जी का सिंदूर लेंगे आप? ना जी, नहीं नहीं। मोदी जी का सिंदूर लेंगे आप? नहीं लेंगे। पति देंगे सिंदूर, मोदी किस लिए सिंदूर देंगे? मोदी जी का सिंदूर आप लेंगे? हाँ ना, पति के लेंगे। आप मोदी जी का सिंदूर लेंगी? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगी? नहीं लेंगे, पति के लेके दूसरा सिंदूर कैसे लेंगे? जोर से बोलिए।
नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, पति के लेंगे। सुहागिन बना गया पति कि मोदी बनाएगी? ऐसा है। हाँ, ये है बिहार, बच्चा बच्चा राजनीति करता है यहाँ। तो मोदी क्या के लगता है भाभी आपका जो है विकास कुछ दिखता है बिहार में? जी नहीं, कुछ नहीं विकास कर रहा है, गरीब का तो देखबे नहीं करती है। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं मैंने दारू बंद कर दिया, महिलाएं बहुत खुश है। ना, महिला कुछ नहीं खुश है। क्यों? ये तो आरो बिहार में फैलाइए दिया है। दारू बंद से महिलाएं खुश नहीं है? ना, खुश है। पी के आके पति मारता था पी के, हाँ, तो अब तो नहीं पीता है ना? पियाता है, पीता है, पीता है। मिलता है दारू? हाँ, बहुत, हाँ, उसमें कमी नहीं है। दारू खा के अभी छे हमारे छे गांजा चला देले है, दारू चला देले है, सब चीज चला देले है, तो अभी छे हमारे छे पी खा के, तो कथी करू? तो दारू बंद से कोई ना, कोई नहीं पड़ा? नहीं, क्यों? क्यों दारू बंद नहीं हुआ इसलिए फर्क नहीं पड़ा। सरकार बोल रही है दारू बंद है। नहीं, बंद होता तो ऐसे घर बर्बाद। आप क्या कह रहे हैं, दारू बंद है? जी बंद नहीं है, दारू चलिए रहा है बिहार में, और ज्यादा हो गया है। होम डिलीवरी हो गया क्या भैया, दारू बंद है? नहीं, एकदम दारू नहीं बंद है, दारू चालू है? चालू है। बिहार में और दारू चालू है। जितना मतलब बंद हुआ है ना, इससे अच्छा था कि चालू ही था, लेकिन उतना भी बंद है। तो ये देखिए ऐतिहासिक जगह जहाँ पृथ्वीराज चौहान जी आए थे, वहाँ पर ही कुछ लोग हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। और एक भाई साहब और आ गए, ये भाई साहब से भी हम बात करेंगे। ये हमारा चौपाल है, भाई साहब आप इधर आइए और हम इनसे बैठ के बात करेंगे। ये है मेरा छोटू का चौपाल। तो कैसे है साहब? ठीक है सर। क्या लगता है बिहार में विकास? विकास तो देखिए रहा जो विकास हो रहा है। विकास हाँ। खुश है मोदी जी से, नीतीश जी से, मोदी जी से? नीतीश जी से खुश है, वो तो सब लोग देख रहे हैं। नहीं, खुश या नहीं हम है? तो नहीं देख रहे हैं, हैं? हम तो महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र तो से हमें आए। कैसे दिखेगा? आप बताएंगे, आप खुश हैं? हम लोग तो खुश नहीं है। दारू बंद से खुश नहीं है? नहीं, दारू का मुद्दा एगो नहीं है, बहुत तरह का ऐसा मुद्दा है जो महिला का मुद्दा है। जैसे समझे मोदी जी सिंदूर बांट रहे हैं कल से। हाँ, मोदी जी तो सिंदूर बांटो करेंगे, वो अपना सिंदूर उनको तो पहले पहुंचाए ना, जो छोड़ के आए हुए हैं, उसके बाद ना दूसरे के सिंदूर भेजेंगे। मुझे लगता है कि मोदी जी को जिसने भी सिंदूर बांटने का आइडिया दिया होगा, वो मोदी जी को फंसा दिया है। बिल्कुल फंसा दिया है, समझे कि नहीं? पहले अपना घर तो देख नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं? मोदी जी चारों छूट दे दिले कि हर लड़की हर लड़का भागे के लिए। हाँ, और छूट दे दिले है कि जितना भाग सके। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? हाँ, कुछ कैसा लगती है, कुछ बेकार है वो। और नीतीश जी सब सरकार के बेकार बनाए। भाई आपसे कह रही हैं, पर नीतीश जी बोलते हैं कि महिलाएं मुझे ज्यादा पसंद करती हैं। ना, पसंद कैसे करेंगे? नहीं करती हैं। चलिए, क्या बोलते हैं भैया? ओके सर, ठीक है। दारू बंद है बिहार में? हाँ, दारू बंद है, रोज मिल रहा है। अच्छा जी, अब आराम करे, बहुत राज कर ली है, ठीक है। और नौजवानों का जो है अच्छा, आपकी बात हाथ में किसकी सत्ता। सरकार बनेगी? यहाँ तो फाइनल है, राजद फाइनल है, इसमें तो गठबंधन तेजस्वी, यहाँ तो फाइनल है। अब कोई किंतु परंतु है ये नहीं है। अगर मीडिया गांव-गांव घूमती तो पता चलता कि युवाओं की और बिहार की पहली पसंद तेजस्वी यादव हो गए हैं। मैं ये जो देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं। वीडियो में देखिएगा, कमेंट में बताइएगा सही है या गलत है।